बहनों और भाइयों, गाँव दादा सब प्रेम नमस्कार। बहनों और भाइयों, इस वक्त उत्तराखंड में जो सबसे गर्म मामला है या जिसे गरमाया जा रहा है, राजनीतिज्ञों की कटुभाषिता। और कटुभाषिता से भी आगे चलकर अगर हम कहें कि असभ्य भाषा का प्रयोग, ये आम बात होती जा रही है। और यह कोई एकदम से नहीं पनपा। उत्तराखंड राज्य बनने के तुरंत बाद से ही इस प्रकार की मानसिकता बनती गई और जनता गौण होती रही और जनप्रतिनिधि सर्वोच्च बनते गए। जनप्रतिनिधियों का केवल 1 मास का समय, जिस वक्त वह मतदान के लिए भिक्षा मांगते हैं, वही जनता के सम्मुख आने का और प्रिय बोलने का समय निर्धारित सा हो गया है। उसके बाद में पूरे 5 साल तक जनप्रतिनिधि अपनी स्वेच्छा के मालिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने विकास के लिए प्रणबद्ध हैं। जनता के प्रति उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों नेक जनप्रतिनिधि आपको विधानसभा में बैठे हुए मिल जाएंगे, जिनकी भाषा असभ्य है, गैर जिम्मेदाराना है, भ्रष्ट है या आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। जानवर चाहे रस्सी से बंधा हो या सोने की जंजीर से, वह जानवर ही है, वक्त आने पर भौंकेगा ज़रूर। और यही सब कुछ उत्तराखंड की जनता के साथ होता रहा है। जनता हमेशा हमेशा ऐसे लोगों को निर्वाचित कर सदन में भेजती रही है कि जिनका चारित्रिक या सामाजिक दायित्व के प्रति कोई भी उच्च कोटि का मानक नहीं रहा। ऐसे लोग हमारी सर्वोच्च संवैधानिक संस्था में बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं और हम उसे पालन करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण पहाड़ से पलायन में अच्छे अच्छे पढ़े नौजवान कर्मठ युवा शक्ति का पलायन हो जाता है और उत्तराखंड में रह जाते हैं केवल दुम हिलाने वाले लोग, जो चाटुकारिता करना जानते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग सीधे साधे सचरित्र भी हैं, किंतु वह इतनी कम संख्या में है कि उनके बस में कुछ भी नहीं है। अभी हमने कई वीडियोस, कई बार कई अन्य माध्यमों से देखा है कि जनप्रतिनिधि किस ढंग से असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार हमारे यहाँ नित नए भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। पिछले 3 साल से हम अंकिता भंडारी के हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पाए और उसके बावजूद हम समतामूलक समाज की परिकल्पना करके अपनी पीठ स्वयं थपथपाने में लगे हैं, जो कि घोर निराशाजनक है। अगर हम सही माने में समताजनक समाज की स्थापना करना चाहते हैं तो पूरे उत्तराखंड को एक मानक, एक दृष्टि से देखना होगा। सभी के लिए कानून समान होगा और अपराधी को शीघ्र से शीघ्र
कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए। यही एक मात्र उपाय है उत्तराखंड को देवभूमि पद पर प्रतिष्ठित करने का, स्थापित करने का, जो कि धीरे धीरे अपना गौरव खोती जा रही है। आने वाले समय में सीमावर्ती क्षेत्र में आबादी संतुलन बिगड़ने से घोर विपत्तियों का अंदेशा दिखाई दे रहा है, किंतु यहाँ के कर्णधार, यहाँ के प्रतिनिधि इस तरफ आँख मूंदे और कान मूंदे बैठे हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पहाड़ों की जनसंख्या घटती है तो केवल जनप्रतिनिधित्व ही नहीं घटेगा, उसके साथ ही यहाँ अनेकानेक विसंगतियाँ पनपेंगी, जिससे अनंत गोत्वा राष्ट्र को ही हानि होगी। तो भाइयों और बहनों, हमें समय रहते इन सब बातों पर ध्यान देना होगा और अपने बीच अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देना चाहिए, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, विधायक हो या सांसद हो। धन्यवाद।